हम टूटे हैं तुम्हारे विश्वास में, पर तुम्हें कहां हमारा ख्याल है। अरे कभी हमारे भी जख्मों पे ध्यान दो, हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है, पूरी जिंदगी का सवाल है। आज ये बात भर्ती बोर्ड से मैं नहीं कह रहा, बल्कि कह रहा है इस देश का वो युवा जो समय से पहले जिम्मेदार हो गया, अपने घर के हालातों को देखकर एक प्रण लेके बैठ गया कि मैं अपने घर की गरीबी रेखा को तोड़ूंगा और अपने माता पिता को हर वो खुशी दूंगा जिसके वो हकदार हैं। आप लोग देख सकते हैं कि वो बच्चा देखता है अपने घर में अपने घर की टपकती छत को, प्रण लेता है कि इस बार नौकरी के बाद अपने घर की छत को पक्का करा दूंगा। वो देखता है कि घर में एक कुंवारी बहन बैठी हुई है जिसे देखकर लोग ताना मारते हैं, प्रण लेता है कि इस बार इसकी शादी करा दूंगा। अपने पिता की फटी एड़ियां देखता है, अपनी माता के चेहरे की झुर्रियां देखता है और देखता है छोटे भाई बहनों की ओर, तो समझता है कि सिलेक्शन के बाद इनको खूब अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा और एक दिन इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। अपने माता पिता के घुटनों के दर्द को देखकर एक अनुमान लगाता है कि अब जितनी मेहनत ये कर रहे हैं उस मेहनत में निश्चित रूप से थक जाते होंगे। मैं सफल होकर इनकी इस मेहनत को थोड़ा सा सुकून दूंगा, इनकी इस मेहनत पर विराम लगाऊंगा और इनको राजा रानी की वो जिंदगी दूंगा जो आज तक ये मुझे राजकुमारों की तरह देते हुए आए हैं। वो बच्चा इन सब के लिए खूब मेहनत करता है, जी जान से मेहनत करता है, अपने घर के हालातों में गरीबी रेखा को तोड़कर एक दिन आगे बढ़ूंगा इस प्रण के साथ आगे बढ़ता है। उसके दिमाग में होता है कि जैसे जैसे मैं जवान होता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरे माता पिता बूढ़े होते जा रहे हैं। लेकिन बदले में आप लोग देख रहे हैं उसे क्या मिलता है? पूरे सिस्टम से उसकी एक शिकायत सी रहती है कि मैंने कितनी मेहनत करी साहब उसका परिणाम तो दे दो, मुझे बता दो ना कि अगर मैं फेल भी हुआ तो कितने नंबर से हुआ। ये नॉर्मलाइजेशन क्या है साहब? दुनिया पूछती है कितने नंबर से रह गया। मैं पूरी दुनिया को तो बता दूं कि हाँ मैं इतने नंबर से रह गया। जब मेरे पिता से पूरी दुनिया पूछती है कि बता क्या रहा रिजल्ट, तेरे बेटे ने भी तो फॉर्म भरा था, उनके पास जवाब नहीं होता साहब। अगर मैं फेल भी हुआ हूं तो कोई बताए तो सही कि कितने नंबर से हुआ हूं। मेरे पिता से दुनिया पूछती है कि पड़ोसी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया। अरे भाई, पड़ोसी के बच्चे के नंबर मुझसे कम नंबर थे, कम नंबर पे वो सिलेक्शन लेके बैठा है, वो कम नंबर पे सिलेक्शन बैठा है, मेरा ज्यादा पर सिलेक्शन नहीं हुआ। बीच में नॉर्मलाइजेशन आता है, भाई मेरे रॉ मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कितने हैं, ये मुझे पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैंने मेहनत करी है। मैंने जिस दिन फॉर्म भरा था उस दिन मैंने फॉर्म नहीं भरा, उस दिन मेरे घर के पूरे विश्वास ने, पूरे घर की उम्मीदों ने फॉर्म भरा कि एक दिन ये कामयाब हो जाएगा तो हमारे घर की दशा बदल देगा। आप साहब क्या बात कर रहे हैं? आप तैयारी करने वाले बच्चे के साथ 5 मिनट बैठकर देखो, उसका दर्द समझने की कोशिश करो, उस बच्चे से पूछो कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हें पता है वो बच्चा जो कुछ दिन पहले पूरे गांव को हंसाता था, कितने दिल गुजर जाते हैं पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती। आप एक बार सोचकर देखो कि उसने यहां तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों को खो दिया। उसने यहां तक पहुंचने के लिए अपनी मन पसंदीदा चीजों की कुर्बानी दे दी साहब, कुर्बानी दे दी।